कि नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का नई नियमावली चाइनीज नियमावली 2023 बनाया गया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। इस नियमावली के अध्ययन के बाद यह क्लियर हो गया है कि हम लोग पूरी तरह से गुलाम हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र तरीके से वोट देने का भी अधिकार किसी को नहीं है। कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को वोट देना महंगा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र में समान काम का समान वेतन की व्यवस्था यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा देने का घोषणा किए थे, पुरानी पेंशन देने की बात किए थे, लेकिन घोषणा करके शिक्षकों का वोट लेकर के गुमराह करने का काम किया। और आज इसी बात का खुन्नस माननीय नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों से निकाल रहे हैं। वे कहीं ना कहीं शिक्षकों को सौतेला मानते हैं। मतलब इस नियमावली के अनुसार 20 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी तक हम लोग असक्षम हैं, जबकि दक्षता टेट जैसे कई परीक्षा देकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब जब भी अपनी हक मांगों को परीक्षा जैसे वादा को बीच में डाल करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संविधान के कौन से खंड में ऐसा नियमावली है कि पहले 20 वर्ष तक नौकरी करो और फिर जब वह समय के अनुसार अपना हक मांगे तो परीक्षा लेकर के फेल कर दो और नौकरी से बाहर कर दो? ये कौन सा नियम है? ये कहां का नियम है? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। हम लोगों को पूर्ण की भांति सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। चाइनीज नियमावली किसी भी हद तक किसी भी तरीके से हम लोगों को मंजूर नहीं है। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि इस नियमावली में अपना सुझाव देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और उसका ईमेल भी जारी किया गया है। सभी लोग बस एक ही सुझाव दें कि हमें पूर्ण की भांति पुरानी राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं चाहिए और जो भी सही सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार हम नियोजित शिक्षकों का संयम का परीक्षा ले रही है और जब इंसान संयम की हद पार कर जाता है तो यह सब कुछ संभव है। अभी तक जब से हम लोग बहाल हुए हैं तब से अनेकों नाम दिया गया है हम लोगों को। शिक्षा मित्र, तो कभी पंचायत शिक्षक, तो कभी प्रखंड शिक्षक, तो कभी नगर शिक्षक और अब फिर से एक नया नाम विशेष शिक्षक कहने के लिए स्पेशल टीचर कह दिया गया है, कहा जा रहा है, जो कि कभी मंजूर नहीं है। हम बस शिक्षक हैं और सरकार हमको शिक्षक समझे क्योंकि वह सारा काम हमसे करवाते आ रहे हैं जो कि सदियों से शिक्षक करते आ रहे हैं। अब हमें कोई और नया नाम मंजूर नहीं है। सभी साथी अपने मौन व्रत को तोड़ें और सरकार के खिलाफ हुंकार भरने को तैयार रहें, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी जा रहा है और अब हम लोग नहीं जगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये बातें आपको बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश महासचिव जयंत कुमार सिंह ने कही है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर से इस नई नियमावली को, जो कि नई नियमावली का प्रारूप वेबसाइट पर डाला गया है, बिहार सरकार के द्वारा जो वेबसाइट पर डाला गया है, वह नियमावली का विरोध वे दर्ज कर रहे हैं। वर्ष 2023 नियमावली, जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नाम से जाना जा रहा है, यह नियमावली निश्चित तौर पर शिक्षक विरोधी है और यह नियमावली कहीं ना कहीं शिक्षकों को छटनी करके उसको नौकरी से निकालने का एक साजिश किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी ने समान काम समान वेतन देने की बात कही थी, पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही गई थी, जबकि इस नियमावली में न पेंशन की चर्चा है, न ग्रेच्युटी की चर्चा है, न प्रमोशन जो हो रहा है प्रमोशन की भी चर्चा इसमें जो की गई है वह सही रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आपका प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें यह नियमावली ढाक के 3 पात के बराबर है। इस नियमावली के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है और इस नियमावली में विशेष कुछ नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी बातों को रखें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।